अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप जहाँ पर कोई टाइम जोन ही नहीं है और इतनी सूखी और ठंडी जगह है कि इसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि यह किसी और प्लैनेट का हिस्सा है। यहाँ तक कि नासा ने भी इस पर कई मिशन का परीक्षण किया है। आज हम इसी महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 1। अंटार्कटिका महाद्वीप ये पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है जो पृथ्वी के साउथ पोल पर स्थित है, जो पूरे विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। यहाँ की कपकपाती ठंड की वजह से यहाँ पर इंसानों का रहना बेहद मुश्किल है। तो सवाल यह है, इस महाद्वीप पर किसी देश का अधिकार है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम सहित कुछ देशों ने वर्षों से इस पर दावा करने की कोशिश की है कि इस महाद्वीप पर किसी गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, लेकिन 1959 में अंटार्कटिका एग्रीमेंट का मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें लिखा था इस क्षेत्र को प्राकृतिक, आरक्षित, शांति और विज्ञान के लिए समर्पित, जहां दुनिया के अलग अलग 48 देशों ने मिलकर इस एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर किए। फैक्ट नंबर 2। हर एक महाद्वीप तथा हर एक देशों में अलग अलग टाइम जोन होता है, लेकिन अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई टाइम जोन ही नहीं है, क्योंकि यह महाद्वीप साउथ पोल पर स्थित होने की वजह से अंटार्कटिका की लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी जो देशांतर की रेखाएं होती है, उन हर एक लाइन पर यह महाद्वीप बैठता है। इसी वजह से अंटार्कटिका सभी टाइम जोन में स्थित होता है। किसी अन्य महाद्वीप के मुकाबले इस महाद्वीप पर साल के जून और दिसंबर महीने में ज़्यादातर दिन और रात देखे जाते हैं। इससे यहाँ पर यह पता लगाना मुश्किल होता है कि यहाँ पर कौन सा टाइम जोन सही रहेगा। हालांकि वहाँ रहने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो उस टाइम जोन का यूज़ करते हैं जो वहाँ के सबसे नज़दीकी देश है। उदाहरण के लिए वहाँ का मैकमर्डो स्टेशन और अमुंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन जो न्यूजीलैंड के समय का उपयोग करते हैं, और वहाँ पर और भी कई ऐसे स्टेशंस मौजूद हैं जो रिसर्च करते हैं, और सबका अलग अलग टाइम जोन होता है। फैक्ट नंबर 3। हमारी पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह वोस्टोक स्टेशन है जो अंटार्कटिका में है। सबसे कम नेचुरल टेम्परेचर इस पृथ्वी पर -89.2 डिग्री सेल्सियस नापा गया, जो इसी वोस्टोक स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में है उसे 21 जुलाई 1983 को ग्राउंड मेजरमेंट के द्वारा नापा गया है। फैक्ट नंबर 4। यह पूरा कॉन्टिनेंट पूरी तरह से बर्फ के नीचे ढका हुआ है। तो क्या होगा अगर ये सारी बर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल जाए? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यहाँ की सारी बर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल जाए तो पूरी दुनिया का समुद्री स्तर 200 से 210 फीट तक बढ़ सकता है, लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ अनुमानित है। हो सकता है कि पानी का स्तर इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए। फैक्ट नंबर 5। अंटार्कटिका यह न केवल ठंडी जगह है बल्कि यह सबसे सूखी जगह भी है, क्योंकि यहाँ औसतन वर्षा लगभग 10 सेमी प्रतिवर्ष होती है, जबकि इस कॉन्टिनेंट पर पृथ्वी का लगभग 70% पानी मौजूद है जो कि ठोस बर्फ के रूप में मौजूद है। अंटार्कटिका की सूखी घाटियाँ जहाँ ठंड और सूखे का कॉम्बिनेशन सबसे तीव्र होता है, क्योंकि यहाँ लगभग 2 मिलियन से अधिक सालों से बारिश नहीं हुई है। इसी वजह से यहाँ की ज़मीन और मौसम इतनी बारीकी से मंगल ग्रह की सतह से मिलता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वहाँ वाइकिंग मिशन के लिए परीक्षण किया था। फैक्ट नंबर 6। क्या अंटार्कटिका में कोई स्थायी निवासी नहीं है? अंटार्कटिका में केवल वही लोग रहते हैं जो वैज्ञानिकों से मिलने जाते हैं, जिनकी संख्या गर्मियों में 5000 तक होती है और वही घटकर सर्दियों में 1000 तक हो जाती है। फैक्ट नंबर 7। अंटार्कटिका के ये बर्फ के नमूने जो अपने अंदर फंसी हुई धूल और हवाओं के बबल्स के साथ पिछले 10,000 वर्षों से पृथ्वी के वातावरण के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यदि यहाँ के वैज्ञानिक ने यहाँ के एक बर्फ के टुकड़े को पिघलाया तो आपको वो पानी पीने को मिलेगा जो मध्ययुगीन काल के दौरान यीशु मसीह के जीवन काल में जमे हुए हैं। फैक्ट नंबर 8। अगर आपको उल्कापिंड पसंद है तो ये वाला फैक्ट आपके लिए है, क्योंकि बहुत से उल्कापिंड इस कॉन्टिनेंट में छुपे हुए हैं और
बर्फ से ढके जाते हैं। इन्हें कोई जंग नहीं लगता, यानी वह इस बर्फ में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन 1970 के बाद अंटार्कटिका में 10,000 से भी ज़्यादा उल्कापिंड खोजे गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सारे उल्कापिंड लगभग 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। फैक्ट नंबर 9, 2000 में दर्ज की गई सबसे बड़ी आइसबर्ग में से एक रॉस आइस शेल्फ अलग हो गई थी और यह 183 मील लंबी और 23 मीटर चौड़ी थी, यानी लगभग 300 किलोमीटर लंबी और 35 किलोमीटर चौड़ी थी। कल्पना कीजिए कि कनेक्टिव ठोस बर्फ थी जो इतनी बड़ी थी। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।